तो आज हमारे सामने है एक हिंदी क्राइम थ्रिलर छाया का पीछा। हाँ। इसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे। सोचिए, दिल्ली की सर्द रातें, घना कोहरा और इंस्पेक्टर राघव शर्मा एक सीरियल किलर के पीछे हैं। बड़ा ही रहस्यमयी मामला। हाँ, क्योंकि ये किलर कोई निशान नहीं छोड़ता है ना। बिल्कुल। 4 हत्याएं हो चुकी हैं, सभी शिकार युवा महिलाएं, और हर बार वारदात की जगह पर एक चीज जरूर मिलती है, एक छोटी सी काली मखमली थैली। और उसमें वो चांदी का सिक्का। हाँ, वो चांदी का सिक्का। तो आज हम इसी कहानी के तनाव, इसकी जांच और जो चौंकाने वाले मोड़ हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और वो थैली और सिक्का, मतलब बड़ा अजीब सा सिग्नेचर है, नहीं कोई फोरेंसिक सुराग नहीं, बस ये एक प्रतीक। सही कहा। ये एक चुनौती जैसा लगता है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है। यहीं से कहानी में रहस्य बनता है। बिल्कुल। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। राघव को एक गुप्त सूचना मिलती है। अच्छा, कहाँ की? कि हत्यारा कमला नगर की एक पुरानी सुनसान सी इमारत में छिपा हो सकता है। तो राघव वहां पहुंचता है। माहौल एकदम, आप सोचिए, भयानक। अंधेरा, अजीब सी खामोशी और हवा में एक मिली जुली गंध, सड़ांध और इत्र। अजीब सा कॉम्बिनेशन। हाँ, ये तो बहुत अजीब है, सड़ांध और इत्र। पाठक भी वो तनाव महसूस कर सकता है। तभी उसे एक कमरे से कुछ आहट सुनाई देती है। अंदर जाता है तो देखता है एक लड़की बंधी हुई है, मतलब अगली शिकार। ओहो। और जैसे ही राघव उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से हमला। अरे! और सामने खड़ा है वो काले मास्क वाला हत्यारा। एकदम, क्या कहते हैं, फिल्मी सीन जैसा लगता है। हाँ, लेकिन जान का खतरा असली है। बिल्कुल। और फिर वो क्या कहता है? कहानी में कुछ संवाद भी था शायद। हाँ, हत्यारा कहता है, इंस्पेक्टर राघव, तुम मेरे खेल में बहुत आगे आ गए हो। ये शब्द खेल। खेल, हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। वो इसे खेल समझ रहा है। और खुद को क्या बता रहा था? कोई समाज सुधारक? हाँ, वो खुद को समाज की गंदगी साफ करने वाला बता रहा है। ये मानसिकता, ये अक्सर ऐसे अपराधियों में दिखती है। वो अपने घिनौने कामों को किसी ऊंचे लेकिन विकृत मकसद का जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। सफाई करने वाला, कमाल है। सही कहा। और ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी राघव का दिमाग तेज चलता है। वो हत्यारे को बातों में लगाता है। टाइम खरीदने के लिए। हाँ, शायद उसके शेखी को हवा देता है और इसी बीच चुपके से अपना रिकॉर्डर ऑन कर लेता है। बहुत बढ़िया। ये दिखाता है कि प्रेशर में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। और तभी पुलिस के सायरन गूंजते हैं। राघव ने बैकअप पहले ही बुला लिया था। होशियारी दिखाई। ये हुई ना बात। प्लानिंग और हिम्मत दोनों। वो सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं है, दिमाग से भी काम ले रहा है। फिर एक छोटी सी झड़प होती है, जाहिर है, और हत्यारा पकड़ा जाता है आखिरकार। लेकिन फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा शौक। मास्क उतरता है। और कौन निकलता है? शहर का जाना माना मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम मेहरा। क्या बात कर रही है? डॉक्टर मेहरा, मनोवैज्ञानिक? हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वाकई ये तो मतलब बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। और यही कहानी की विडंबना देखिए। एक मनोवैज्ञानिक, हाँ, जिसका काम है लोगों के दिमाग को समझना, उनकी मदद करना, वही उनकी कमजोरियों का फायदा उठा रहा था, उन्हें अपना शिकार बना रहा था। और वो इसे समाज की शुद्धि कह रहा था। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि ज्ञान और पद का कितना खतरनाक इस्तेमाल हो सकता है और किसी का जो पब्लिक फेस है वो कितना भ्रामक हो सकता है। हाँ, ये सोचना भी डरावना है कि जिस पर लोग भरोसा करते हैं वही इतना खतरनाक निकले। खैर, तो डॉक्टर मेहरा गिरफ्तार हो गया। वो लड़की भी सुरक्षित बच गई। चलो, कुछ तो राहत मिली। केस बंद लग रहा है। राघव थका हारा घर लौटता है। शायद थोड़ी राहत की सांस लेता है कि चलो, मामला सुलझ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, कुछ और था। नहीं होती, यही तो बात है। घर पहुंचकर राघव को अपनी स्टडी टेबल पर क्या मिलता है? ठीक वैसी ही एक काली मखमली थैली मिलती है जिसमें वो चांदी का सिक्का है। अरे, वही सिग्नेचर उसके घर पर। ये कैसे हुआ? पता नहीं। और यही कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या डॉक्टर मेहरा अकेला नहीं था? क्या उसका कोई साथी है जो अभी बाहर है? या फिर ये महज एक चेतावनी है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ? हाँ, सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल। ये अनसुलझा अंत पाठक को एकदम जकड़ लेता है। खतरा शायद अभी टला नहीं। ये सवाल कि बुराई का असली चेहरा कौन सा है और वो कब कहां सामने आ जाए, ये हमेशा बना रहता है। विचार करने वाली बात है कि
क्या वाकई किसी रहस्य की परतें पूरी तरह खुल पाती हैं कभी, या कुछ हमेशा अनकहा रह जाता है?